इस अंडे को देख, मैं अगर ऐसे फोड़ता हूँ, पूरी ताकत लगा दूंगा, देख इस तरीके से फूटेगा नहीं। एक उंगली मारता हूँ तो पूरा अंडा फूट गया। सूचना मिली है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और धंधेबाजों को जलन हो रही है। सनी सर बोरिंग पढ़ाई की गति कम करके एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा के समझाने की रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। वैसे हम यहाँ 9th एंड 10th का पढ़ाएंगे और किसी को इसी तरह पढ़ना है तो स्क्रीन पर ध्यान दें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। वेलकम टू फन इन पाठशाला। एक्सपेरिमेंट आप सब देखते ही होंगे, लेकिन आज मैं क्लास 9th और 10th वालों आपसे एक बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगा जो आपको अंदर से झकझोर देगा, एक आपको अलग नजरिया देगा, अलग एंगल देगा पढ़ने के लिए। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास 10th को एक स्कैम की तरह मानते हैं। वो मानते हैं कि यार ये मार्कशीट है, ये तो डेट ऑफ बर्थ दिखाने के काम आएगी। हाँ, ऑब्वियसली आती भी है वो डेट ऑफ बर्थ दिखाने के काम, लेकिन क्लास 9th और 10th में जो पढ़ाया जाता है वो तुम्हारा बेस होता है, वो तुम्हारा फाउंडेशन होता है। तुम अगर इस थिंकिंग से क्लास 9th एंड 10th को हल्के में ले लोगे तो तुम हल्के हो जाओगे। देखो, गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है कंप्लीट, अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये कंफर्ट जोन ही ऐसा जोन है जो तुम्हें परेशान करेगा। आपको लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, पेपर से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, मार्क्स आ जाएंगे, यूट्यूब के थ्रू पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया पे इधर उधर ताका झाकी कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। ये सब चलता है। आपके अंदर का जो केमिकल लोचा है ना, वो आपको क्या कहेगा? दोस्तों के साथ घूम लो, गली में गेड़े मार लो, जिसे देखने जाना है उसके घर की तरफ चले जाओ। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जो तुम्हारी एज है ना, उसमें ऐसा सब कुछ होता है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मिडिल क्लास में हो, ये आप जान लो। आप गरीब हो, अभी आप ये गरीबी की परंपरा तोड़ने के लिए आए हो यहां। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठा करनी होगी हमें और एक अनुशासन बनाना होगा हमें कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। 9th और 10th को एक स्कैम की तरह समझ रखा है तुमने। पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी एक स्कैम की तरह लाइटली इस चीज को लेते हैं। क्योंकि मैंने कोटा में नीट डिवीजन में पढ़ाया है, नीट के बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है, बहुतों को डॉक्टर बनाया, तो मुझे पता है कि बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर ही नहीं रहते। अभी मैं कोटा की एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैं रेस्टोरेंट में गया था कुछ समय पहले, जब मैं वहां पढ़ाता था, तो मैं बैठा, वहां पे 11वीं क्लास का बच्चा सिगरेट पी रहा था। मेरे अंदर से मतलब आवाज आई कि यार इस बच्चे से बात करनी चाहिए, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये इतनी छोटी सी उम्र में सिगरेट पी रहा है। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा, भाई क्या बवाल है? पहले तो वो सक पका गया, ऑब्वियसली मेरे को जानते हैं वो लोग, ठीक है वहां पे, तो वगैरह सर कुछ नहीं ऐसे करके उसने फेंक दी सिगरेट। मैंने कहा वजह क्या है, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि तुझे इस उम्र में सिगरेट पीनी पड़ रही है? तो वो बोलता है कि सर देखो, क्लास 10th का जो है ठीक ठाक नहीं रहा, 9th में भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है। यहाँ कोटा में जो है सिलेबस बहुत तेज दौड़ रहा है, ऊपर से निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाप के 1.5 लाख रुपए भरवा दिए हैं मैंने और दिक्कतें मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टेंशन में आ चुका हूँ, घर की गलियों की भी कुछ प्रॉब्लम है। भाई जो समझ रहे हो ना, 11th में केमिकल लोचा होता है ये सबके साथ। तो मैंने समझाया उसे, मैंने कि एक प्रॉब्लम तू घर छोड़ा है, दूसरी प्रॉब्लम तूने यहाँ पे क्रिएट कर ली है कोचिंग में एडमिशन लेके, तीसरी प्रॉब्लम यह है कि तेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टाइम तू इन तीनों चीज़ों को दे नहीं रहा है, अय्यासी करना तेरी मजबूरी हो गई है, शौक एक अलग चीज़ है, मजबूरी हो गई है। फिर मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की, यार जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं उनमें से 70 से 80% जो बच्चे हैं वो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हाँ, जूझ रहे हैं भाई, सही बात है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप होटल पे बैठ के, ढाबे पे बैठ के ये सब काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड इन चीज़ों में आपको समस्या बहुत हो रही है। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए मैंने सोचा है कि क्लास 9th और 10th को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हों, साथ में वो मार्क्स भी लेके आए। लेकिन वो जब अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार, सर ने कंपटीशन एग्जाम में बैठ के जो तैयारी होती है उसके लिए हमें फिट कर दिया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये मत सोचो कि अभी तो 5 महीने बचे हैं, अभी तो 7 महीने बचे हैं, 2 महीने पहले एग्जाम से रट लूंगा, बढ़िया तरीके से फाड़ दूंगा, पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। ये ऐसे थॉट्स हैं जो तेरे को कामचोर बना रहे हैं। ये अंडा है, ये अंडा दिख रहा है तेरे को, ये अंडा, इस अंडे को देख, मैं अगर ऐसे फोड़ता हूं, पूरी ताकत लगा दूंगा, देख इस तरीके से फूटेगा नहीं,
फूटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इधर से ऐसे एक उंगली मारता हूं तो पूरा अंडा फूट गया। राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि किधर करना है। सही दिशा में निशाना मारना बहुत जरूरी है, तभी तू एग्जाम में फोड़ पाएगा, वरना तुझे कोई फोड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, गरीबी की परंपरा तोड़नी है तो एक प्रतिष्ठा लो, एक अनुशासन में रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सर ज्ञान मत दो, अब ये बताओ कि पढ़ाई कैसे करनी है, ये बहुत जरूरी है। तो देख बच्चे, नीट का पढ़ाया, ठीक है, 2-3 साल आईआईटी का भी पढ़ाया, उससे पहले 9th एंड 10th का ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया। एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तेरे डाउट्स भी क्लियर रहें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहें, इसीलिए ये डेट और टाइम लेके आ गया हूं। आज 26 तारीख 6वां महीना 2025 से हम स्टार्ट करेंगे साइंस। मैं खुद पढ़ाऊंगा तुझे साइंस, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आगे तू कोई भी कंपटीशन एग्जाम तैयार करेगा तो तेरे को चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आएंगी। क्लास 9th के लिए टाइम ये लिखा है, क्लास 10th के लिए टाइम ये लिखा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ। 2-3 दिन और हैं तुम्हारे पास, मजे ले लो, लेकिन 26 तारीख से जब तुम इधर आओ तो बिल्कुल तैयार होके आना, बिल्कुल तैयार होके आना। मेरे को भी मजा आएगा। मैं पूरा सिलेबस जब भी करा पाऊंगा जब बहुत सारे लोग मेरे से पढ़ेंगे और मजे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम फन इन पाठशाला पे पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम को भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाता हूं। ये क्लास 9th और 10th में साइंस पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं। 11th और 12th वालों को फिजिक्स पढ़ाते हैं हम, एक टीचर है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के साथ फन इन पाठशाला ऐप पर, जिससे बच्चों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्लासेस बोरिंग ना लगे। 9वीं 10वीं का सिलेबस मुट्ठी भर है, कब रेत की तरह फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तुम 11वीं 12वीं में आए हुए तो वही सिलेबस तुम्हें नदी की तरह लगेगा। अगर तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे किसी भी एग्जाम की, आईआईटी या नीट की, तो वो तुम्हें समुंदर की तरह लगेगा और इतना टफ लगेगा कि तुम्हें उसमें जहाज चलाना ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं एक एक्सपीरियंस्ड टीचर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना देरी किए ये डेट और टाइम सेव कर लेना। हम मिलते हैं और ढंग से चीजों को फोड़ेंगे और राइट डायरेक्शन में फोड़ेंगे, उस अंडे की तरह जिससे आपको कोई फोड़ ना सके। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।